बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा ब्राउलक मनास एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा एबी न्यूज़ यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन, देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का ऑल पे बटन रखिएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं नाज़रीन चूँकि आज़ाद कश्मीर भर में उठना बैठना और जाना आना होता है और सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायतें और लोगों को तकलीफ़ में जब देखते हैं तो मैं सोच रहा था कि अक्सर बात करते भी हैं लेकिन मैं अपने व्लॉग में इस पर ज़रूर जिक्र करूँगा कि बहुत सारी महरूमियाँ हैं लोगों को, बहुत सारी मसाइल का शिकार हैं लोग, महंगाई में पिसे हुए लोग। इस वक्त जो सूरत हाल है पेट्रोल डीजल की वजह से, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो जाता है और पाकिस्तान में सस्ता नहीं होता। पाकिस्तान में चीज़ जो है वो इस्लामाबाद में एक दिन पहले जो है ना वो 1 रुपया बढ़ती है, तो हमारे यहाँ हफ्ता पहले 10 रुपये बढ़ चुकी होती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। एशिया खुर्दनोश महंगी तरीन है, लोग आम आदमी की दस्तरस से बाहर हैं। और इसके अलावा जो रियासत की जो ज़िम्मेदारी होती है, रियासत जो फैसिलिटेट करती है, रियासत जो मसाइल लोगों के हल करती है, बिलाशुबा कोई किसी को जो है ना वो खाने पीने की अशिया हुकूमतें यहाँ नहीं देती हैं। रियासत को देनी तो चाहिए गरीब लोगों को, लेकिन चलें वो तो गरीब आदमी को खुद ही मुहैया करनी होती हैं। लेकिन जो रियासत की जिम्मेदारियाँ हैं, रियासत जिन मामलात में फैसिलिटेट करके लोगों की टेंशन को, लोगों के इस्तराब को, लोगों की जो है ना वो मसाइल को किसी हद तक कम कर सकती है, रियासत भी उसमें बुरी तरह नाकाम है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं आज़ाद कश्मीर के एक पसमानदा तरीन हल्का बलोच से मेरा ताल्लुक़ है और पसमानदगी का ये आलम है कि जहाँ पे भी जाएं जो है ना वो राब्ता सड़कें हैं ही नहीं सिरे से, कच्ची सड़कें। और कहीं कहीं अगर खाल खाल में कोई पक्की सड़क बनती भी है तो नाजरीन उसका उसकी हालत यह है कि उस पर जो है ना वो जानवर भी नहीं चल सकते, ना उसमें कोई गधे चल सकते हैं, इंसान तो दूर की बात है। पिछले दिनों मैं कीमर एक मारूफ सियासी रहनुमा भी रहे हाजी करमदाद खान, मैं तो हैरान हूँ कि जिन लोगों के लिए ये लोग सियासत में सारी ज़िंदगी अपने और अपने ख़ानदानों को झोंक देते हैं, उनको आखिर मिलता क्या है। आप यकीन जाने मैं वहाँ पे गया, बहुत डीप एरिया है, हालांकि बड़ा बिल्कुल टाउन बलोच के बिल्कुल करीब है ये कीमर, लेकिन वहाँ की सड़कों की हालत देख के मैं बहुत ही पछताया हूँ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। लेकिन अफसोस अफसोस तो हमेशा से होता है कि लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन क्या इसमें सिर्फ हुकूमत ज़िम्मेदार है, इसमें क्या आपके मुंतखब नुमाइंदे ज़िम्मेदार हैं, इसमें सिर्फ आपके लीडर ज़िम्मेदार हैं या इसमें अवाम भी ज़िम्मेदार है। मैं आज नौजवानों को एक लम्हा फ़िक्रिया की तरफ जो है ना वो एक उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये पसमानदगी क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा कि आपके साथ किए हुए वादे पूरे क्यों नहीं होते? क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास जब एक लीडर आता है और वो मजबूर होता है, उसको वोट लेना होता है, वो वोट मांगने आता है, तो क्या आपने कभी देखा कि वो जब अपने अपनी मजबूरी में आता है तो आपके साथ जो वायद करता है उस पर पूरा क्यों नहीं उतरता? आपके इंतखाब का तरीक़ाकार क्या होता है उसको पता होता है कि जनाब मैंने चूंकि इनको दामे फ्रेब में ला के झूठ फ्रॉड करके मैंने इनके साथ जो है ना वो कबीले के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, इलाके के नाम पर, पैसे के नाम पर, बाज़ तो पैपों के बंडल के नाम पे बाज़ आटे के गट्टू के नाम पे वो वोट ले जाता है। और जब वो वोट ले जाता है तो वो फिर असम्बली और मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद से वापस इसलिए नहीं आता, उसको पता होता है कि उसने आपसे वोट खरीदा हुआ है या आप मजबूर हैं उसको वोट देने देने में। उसको पता होता है कि ये मेरे कबीले का है, इसलिए किधर जाना है इसने इसने मुझे ही वोट देना है। तब जाके आपको इस बात को सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए जो आपके वोट के अहल नहीं होते, जो झूठ बोल के आपसे, झूठे वादे करके आपसे और झूठे कलाम करके, झूठे मुआहद करके आपसे जो है ना वो वोट लेके जाते हैं, लेकिन अब फिर 5-4 साल आपकी खैर खाई और आपकी कोई खबर नहीं लेते। नाज़रीन, इसमें गलती मैं नौजवानों को हमेशा मुखातब करके कहता हूँ कि इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ नौजवानों कौम की है, लोगों की है और आपकी इसमें गलती है। जिन लोगों के का वीएन नहीं होता, जिन लोगों की समझ बूझ नहीं होती, जिनकी सलाहियत नहीं होती, जिनको उतना वजन उठाने की इस्तात नहीं होती, आप उन पर लाद देते हैं कि जी हमारा कबीला है। और मैं बाज़ औक़ात में बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे
कि बाज लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कबीले को वोट नहीं दिया तो खुदा ना खास्ता मैशर वाले दिन शायद हमारी बख्शिश नहीं होगी। वोट आप कबीले के नाम पर, खानदान के नाम पर, पैसे के नाम पर, आटे के गट्टू के नाम पर, पाइप के बंडल के नाम पर और 5-5 हजार के नाम पे, तकर्री के नाम पे, तबादले के नाम पे आप जब वोट दे देते हैं तो फिर ज़ाहिर आपके साथ यही होना है। अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर ये हुक्मरान, ये अशराफिया, ये माफिया, ये लोग आपके कदमों पे आके गिरेंगे। फिर आपको जो आपके साथ किए हुए वादे वो लोग पूरे करेंगे। अगर वादे पूरे नहीं करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि लोग अब हमारे साथ नहीं हैं। अब खानदान के नाम पे, नाक के नाम पे, पैसे के नाम पे, धोनस धांधली के नाम पे, बदमाशी के नाम पे कोई वोट नहीं देगा। इसलिए अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आप देखें जिन लोगों ने, इमरान खान ने जिन लोगों को टिकट दी है, आज वो इमरान खान को छोड़ के चले गए दूसरी पार्टी से दूसरी पार्टी में। आपके वोट की बुनियाद पे कल ये ब्लैकमेल करके लोगों को जो है ना वो पार्टी टिकट हासिल करते हैं और फिर अपने लिए सब कुछ बनाते हैं। एक साहब है, मैं मुनासिब नहीं समझता नाम ले रहा, उन्होंने कहा जी कि सब कुछ हो गया है, सब मुकम्मल हो गया, पूरा एजेंडा कंप्लीट हो गया है। लेकिन लोग कुछ सोशल मीडिया पे आई तो बड़ी तनकीद हो रही थी, तो मैंने उस पर कहा कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका ज़ाती जो एजेंडा था वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया है, बाकी लोगों का कुछ नहीं हुआ। लोगों अपनी हालत बदलो। आइंदा आने वाले इंतखाबात में ऐसे लोगों का इंतखाब करो जो आपके हकीकी गुलाम और ख़ादम साबित हो सकें, जो आपके आपके साथ चल सकते हैं और आपके लिए कुछ कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया।